नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश योगी और मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड योगी। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को लगातार हर एक अपडेट दे रहा हूं, हर एक जानकारी दे रहा हूं। और अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो आपको बना करके बताया था कि वेबसाइट अपडेट हो रही है। और उससे पहले भी मैंने आपको वीडियो बना करके सूचित किया था कि मैंने कंप्यूटर सेंटर में जा करके इस बात की सूचना दी थी कि 101 का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और उन लोगों ने हमसे कहा था कि कल की शाम तक, यानी कि जो 21 तारीख की शाम है तक वो ऑप्शन आ जाएगा। तो 21 की शाम तक नहीं आ पाया, वो मेंटेनेंस आज तक चलता रहा वेबसाइट का। और आज अभी वेबसाइट अपडेट हो गई है, आपका फॉर्म अपडेट हो गया है। अब आपके पास 101 सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। अब देखते हैं कि अब किस तरीके का लेआउट आ रहा है, क्या फॉर्म में चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से आप अपना 101 का पेपर सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और डायरेक्ट हम लोग फॉर्म पर पहुंचते हैं, जहां से डिटेल्स आपको सब्जेक्ट की भरनी है, पेपर की भरनी है। वहां पर आपको ले चलते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से ये किया जाना है। ये मैंने ओपन कर लिया है फॉर्म, ठीक है। और हम लोग दो ऑप्शंस को, दो जो सेक्शंस थे, जनरल डिटेल और स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल के बाद ये जो तीसरा सेक्शन आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है स्टूडेंट्स कांटेक्ट डिटेल। कांटेक्ट डिटेल, और यानी कि इसके ऊपर की जो भी डिटेल्स हैं वो सब आपको वेरीफाई कर लेनी है। जो परिवर्तन किया गया है वो यहाँ से किया गया है। इसके पहले जो है आपको यहाँ सब्जेक्ट मेजर लिस्ट, मेजर सब्जेक्ट लिस्ट में आपको ऑलरेडी पेपर्स और सब्जेक्ट सेलेक्टेड आ रहे थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, आपको सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 तीन ऑप्शन दे दिए हैं। अब जिस सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट 1 में सेलेक्ट करेंगे, उसी सब्जेक्ट का आपका मेजर 101 पढ़ना होगा, ठीक है। तो अब आप उसी सब्जेक्ट को मेजर 1 में सेलेक्ट करिएगा जिस सब्जेक्ट का आपको 101 पढ़ना हो, जिस सब्जेक्ट को आपको एमए तक कंटिन्यू रखना हो, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट को आपको थर्ड ईयर में छोड़ देना हो, उसको मेजर 3 पर आप रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा करना है। तो हाँ, और दूसरी चीज यहां पर देखिए, ब्रैकेट में लिखा काइंडली सेलेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट ओनली, यानी कि जो सब्जेक्ट्स आपको एडमिशन के टाइम पर तीन दिए गए थे वही तीन यहां शो करेंगे। उन्हीं तीन सब्जेक्ट्स में से आपको सेलेक्ट करना है। उन्हीं तीन में से आपको जो सेलेक्ट करना है वो पहला सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाकी यहां पर कोई पेपर अभी शो नहीं हो रहा। जैसे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वैसे ही सारा कुछ खुल करके आएगा, ठीक है। तो आप यहां पर क्लिक करिए सब्जेक्ट 1 में। तो देखिए, इस स्टूडेंट ने तीन सब्जेक्ट लिए हैं, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें 101 इनको लेना है इंग्लिश का। तो हमने क्या किया, सब 101 इंग्लिश को पढ़ना है, इनको इंग्लिश से एमए तक ले जाना है, इसलिए इन्होंने सब्जेक्ट 1 में इंग्लिश को सेलेक्ट किया। तो इंग्लिश का ही 101 इनका आएगा। ये हमने इंग्लिश का 101 सेलेक्ट कर दिया और सेकंड इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया। सेकंड, अब देखिए दूसरे सब्जेक्ट में केवल दो ही ऑप्शन अब आएंगे, ठीक है। पहले पर देखिए यहां पर आपको तीन दिख रहे थे, ठीक है। आपने एक सेलेक्ट कर लिया यहां, ठीक है। तो अब यहां पर केवल दो आपको आ रहे हैं। आपने क्या किया, सोशियोलॉजी जो है सेकंड पर सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद तीसरे पर आपको यहां पर क्या आ गया, एजुकेशन आ गया, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे। ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने क्या ऑप्शन आ गए, ये आपके सामने सारे के सारे 7 पेपर मेजर सब्जेक्ट के खुल करके आ गए। और उसमें आप देखिए, इंग्लिश मैंने मेजर 1 पर सेलेक्ट किया था, तो इंग्लिश का 101, इंग्लिश का 102, इंग्लिश का 103 दिख रहा है। बाकी दोनों सब्जेक्ट्स का यहां पर केवल 102 और 103 दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बार में ही सावधानी से आप सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि दोबारा से ऑप्शन आपके पास नहीं मिलेगा। यहां पर सेलेक्ट सब्जेक्ट पर आप क्लिक कर दीजिए, तो ये सारे के सारे सेलेक्ट हो गए, टिक लग गए। अब इसके बाद आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद अब देखिए, सारे आपको मेजर इलेक्टिव, माइनर इलेक्टिव, ये सारे जो है आपको खुल करके आ रहे हैं। तो माइनर इलेक्टिव में HIS 106 सेलेक्ट करना है, तो हमने HIS 106 सेलेक्ट कर दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनर को करिकुलर आएगा। माइनर को करिकुलर में जिसका NCC है वो NCC करेगा, जिसने NSS का फॉर्म फिल किया है वो NSS का करेगा, जो रेंजर रोवर का फॉर्म फिल किया है वो रेंजर रोवर का करेगा। बाकी के लोग कल्चरल एक्टिविटीज, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन,
बाकी जो भी हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें मान लीजिए हमने न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन इनका सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया माइनर को करिकुलर। माइनर को करिकुलर के बाद आ जाएगा माइनर वोकेशनल। माइनर वोकेशनल के बाद, माइनर वोकेशनल में हमने मान लीजिए इनका फैशन डिजाइनिंग सेलेक्ट कर दिया, आपका जो होगा आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमने सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट कर दिया। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद देखिए फोटो और जो सिग्नेचर है दोनों विजिबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं विजिबल है तब आप जो है इसको अपडेट करेंगे। और यहाँ पर ये डिटेल्स आप चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ नहीं शो कर रहा, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ लिखी जा सकती है, हम लिख नहीं रहे क्योंकि फॉर्म हमको सबमिट नहीं करना, हम आपको केवल बता रहे सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। इस तरीके से सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप फाइल नहीं सेलेक्ट करते हैं, ये फोटोज और सिग्नेचर, तब यहाँ अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पर क्लिक करने के बाद फोटोज और सिग्नेचर आपको विजिबल हो जाएंगे। यहाँ आकर के एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये जो क्लिक हियर टू प्रोसीड है, आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो एक बार आपके सामने आपको डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन खुलेगा। और डिटेल्स वेरीफाई करने के ऑप्शन के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे। अगर कहीं कोई गलती रह गई है तो आप वापस से एडिट फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मैं इससे आगे प्रोसीड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे फॉर्म इनका सबमिट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद एडिट फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं। एडिट फॉर्म के अगर नहीं करनी है, कोई गलती नहीं है, इन दैट कंडीशन आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप प्रिंट में उसको जा करके पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए, जो है प्रिंटर से प्रिंट कर लीजिए। इस तरीके से आप इस फॉर्म को खुद से भर सकते हैं। और खुद से ना भर सके तो आप कंप्यूटर की किसी दुकान पर जा सकते हैं, वहां पर भरवा सकते हैं। लेकिन भरवाते समय आपको सजग रहना है, ध्यान देते रहना है कि जो पेपर जिस तरीके से आप चाहते हैं उसी तरीके से वो कंप्यूटर वाला सेलेक्ट करे, कुछ अपने मर्जी से गलती ना कर दे। स्पेलिंग वगैरह सब जांच परख लें, वेरीफाई कर लें। और नहीं कर सकते हैं इन दैट कंडीशन, आपके लिए हमने एक सुविधा दे रखी है। जस्ट आप अपना डिटेल हमको मैसेज करिएगा, ये बताइएगा कि आपको फॉर्म भरवाना है विद प्रिंट विदाउट प्रिंट, तो हम यहाँ से आपको ये सुविधा उपलब्ध करा देंगे। प्रिंट में आप कहेंगे तो प्रिंट में आपको फॉर्म मिल जाएगा 28 को। और केवल पीडीएफ आप चाहेंगे तो फॉर्म भर करके पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप अपने स्तर से प्रिंट करके उसको जमा कर लीजिएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अपडेट हो गई हैं चीज़ें, कोई इशू नहीं रह गया है। आज 22 तारीख है और फटाफट से अब आप लोग अपना फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर लें बिना देरी के, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। अभी हम बहुत सारे नए नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे। हम लोग पढ़ाई भी करेंगे और सारी गतिविधियों पर जानकारी रखेंगे। तो इन सब के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो एक बटन लाइक का है उसको दबाइएगा और शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर, या उन सभी दोस्तों को जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या इसके कॉलेजेस में पढ़ते हैं। सभी के लिए हमारा चैनल हेल्पफुल होगा, हम हेल्पफुल होंगे, इसी उम्मीद के साथ चलते हैं। नमस्कार, मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।